नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी वैकेंसी अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें अगर हम पदों की बात करें तो 6570 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, जिसके बारे में हम सारे डिटेल्स जानेंगे, जैसे कि एज कितना मांग रहा है, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए और इसमें सैलरी आपको कितना दिया जाएगा। तो ये सारे चीज़ इस वीडियो में बताया जाएगा आपको। तो कृपया करके वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन चला जाए और आप वीडियो देख सकें और जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। तो ये वैकेंसी के बारे में सारा डिटेल्स हम जानेंगे। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो वैकेंसी निकाला गया है, ये किसके द्वारा निकाला गया है? तो बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के द्वारा, ठीक है। और ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? तो पंचायती राज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंतर्गत आता है। और इसके साइट के बारे में भी दिया गया है, वेबसाइट के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, https://state.bihar.gov.in बिहार PRD/citizenhome.html, ठीक है। तो ये इसका साइट है, यानी कि वेबसाइट है। तो इस पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ इसके और भी डिटेल्स हम जानेंगे जो नीचे दिया गया है। अब इसके हम सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा जो सैलरी रहने वाला है, ये पर मंथ 20,000 सैलरी रहेगा, यानी कि 20,000 पर मंथ आपको मिलेगा। और इसी के साथ इसमें टोटल वैकेंसी कितनी आई हुई है यहाँ पे दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे 6570 टोटल वैकेंसी है, जिसमें से कि मेल के लिए निकाला गया है 4270 सीटें, और बाकी जो सीटें, जो 2300 सीट बची हुई है, ये फीमेल के लिए निकाल दिया गया है, ठीक है। अब इसमें जनरल कास्ट में देखा जाए तो कितना वैकेंसी है? जनरल कास्ट में यहाँ पे देख रहे होंगे आप 1643 टोटल सीट है, जिसमें से कि मेल के लिए सीट है 1068 और फीमेल के लिए 575 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस में टोटल वैकेंसी जो है 657 है, जिसमें से मेल के लिए 427 सीटें हैं और 230 फीमेल के लिए सीटें दी गई हैं। एससी में अगर देखा जाए तो 1313 टोटल सीटें हैं, जिसमें से कि मेल का सीट 853 है और फीमेल का सीट 460 दिया गया है। एसटी में अगर देखा जाए तो एसटी के लिए टोटल वैकेंसी 131 निकली हुई है, जिसमें से मेल के लिए 85 सीटें हैं और 46 सीटें फीमेल के लिए हैं। ईबीसी में अगर देखा जाए तो इसमें 1643 टोटल सीटें हैं, जिसमें से मेल के लिए 1068 सीटें हैं और फीमेल के लिए 575 सीटें दी गई हैं। बीसी में 1183 टोटल सीटें हैं, जिसमें से मेल के लिए 769 सीटें हैं और फीमेल के लिए 414 सीटें दी गई है। और इसके एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे अब साफ साफ दिया गया है कि मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो सीबीटी के जरिए होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा और उसी के आधार पे सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ेंगे हम। ये जो वैकेंसी है, इसमें और भी क्या क्या डिटेल्स दिए गए हैं इस नोटिफिकेशन में, ये इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये जो वैकेंसी है, ठीक है, ये जो वैकेंसी है ये कब चालू हुआ है, इसका एप्लीकेशन कब ऑनलाइन भरना चालू हुआ है? तो यहाँ पे दिया गया है कि 30 अप्रैल 2024 से अप्लाई करने का डेट चालू हुआ है, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 30 अप्रैल 2024 को है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट कब है? 29 मई 2024 को 5 PM तक, ठीक है। तो दोस्तों, इसको जल्दी से अप्लाई कीजिए, चूँकि अगर इंतज़ार करते रहिएगा, वेट कीजिएगा, तो 29 मई भी आपका निकल जाएगा और ये फॉर्म आपके हाथ से छूट जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। और इसके बारे में आगे भी और डिटेल्स जानेंगे कि इसमें जो है
एज कितना मांगता है, एप्लीकेशन फ़ी कितना मांग रहा है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर एज और क्वालिफ़िकेशन का कट ऑफ डेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 1 मार्च 2024 से हमारा कट ऑफ डेट, यानी कि 1 मार्च 2024 जो है उसी बेस पे हमारा क्वालिफ़िकेशन देखा जाएगा और एज भी उसी डेट के आधार पे देखा जाएगा। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5वें नंबर में एप्लीकेशन फ़ी के बारे में दिया गया है कि जनरल, EWS, BC और EBC ये जो है इनमें मेल अगर फॉर्म भरते हैं, इस कास्ट के मेल अगर फॉर्म भरते हैं तो 500 रुपया एप्लीकेशन फ़ी लिया जाएगा और फीमेल के लिए 250 रुपया फ़ी लिया जाएगा। SC ST अगर बिहार डोमिसाइल वाले हैं तो उनको मेल हो या फीमेल हो 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगेंगे और फीमेल टोटल कास्ट के और PWBD उनमें भी 250 रुपया एप्लीकेशन फ़ी लिया जाएगा उनके फॉर्म अप्लाई में। और साथ ही साथ एज की बात करें तो एज के बारे में भी यहाँ दिया गया है कि जो EWS और जनरल कास्ट के मेल हैं उनके लिए मैक्सिमम एज जो है 45 ईयर्स रखा गया है और जनरल कास्ट और EWS में फीमेल के लिए 48 वर्ष मैक्सिमम रखा गया है। BC और EBC जो है उनमें मेल फीमेल दोनों के लिए 48 साल मैक्सिमम है और SC ST में मेल फीमेल के लिए मैक्सिमम एज रखा गया है 50 ईयर्स यानी कि 50 साल और मिनिमम एज जो है ये 21 वर्ष रखा गया है। देख पा रहे होंगे BCom, MCom और इंटर CA। ठीक है, ये 3 क्वालिफ़िकेशन, तीनों में से कोई भी क्वालिफ़िकेशन अगर किसी स्टूडेंट के पास होगा तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो वेटेज है इसमें क्वालिफ़िकेशन जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है इस पर 50% वेटेज दिया जाएगा और CBT में जो मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, आप मार्क्स प्राप्त करेंगे, उस पर 50% वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बारे में बात करें तो ये नौकरी परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है, इसमें साफ साफ दिया गया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वैकेंसी है, नौकरी है जो कि 36 मंथ के लिए दिया गया है। ठीक है, और इसमें ये भी दिया है कि अगर परफॉर्मेंस किसी का अच्छा होगा तो उनका जो है कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाएगा। ऐसे तो मान के चलिए कि बिहार में जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस संविदा के आधार पे जो वैकेंसी ली जाती है वो 60 ईयर्स के लिए होती है, लेकिन फिर भी जो दिया गया है उसको लेके चलना है कि भाई 36 मंथ तक ही हमारा ये जॉब बना रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी दबा दीजिएगा।